यह सही नहीं है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। बुराई या दुख किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ ही नहीं होता, बल्कि जीवन में हम सभी किसी न किसी संघटना, परीक्षण या मुश्किल का सामना करते हैं, चाहे हम अच्छे हों या बुरे। बुराई या दुख का आना जाना हमारे जीवन का हिस्सा है, और इसका मतलब यह नहीं कि अच्छे लोग उससे मुक्त रहते हैं। हालांकि अच्छे लोगों की आदतें और मूल्यों के कारण वे आमतौर पर बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहने की आदत बना लेते हैं, और इसके परिणामस्वरूप वे बुराई के बदले अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। दुनिया में हमेशा एक मिश्रण होता है, और अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन का परिणाम खुद तय करता है, और यह निर्भर करता है कि वह कैसे प्रतिस्पर्धात्मक या सहयोगी रूप में दुनिया से निपटता है। बुराई या दुख के साथ होने पर हमें सीखने और सुधरने का अवसर मिलता है, जबकि अच्छाई और सद्गुणों के साथ रहकर हम दूसरों को प्रेरित करने और सहयोग करने का अवसर प्राप्त करते हैं। कई लोग जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जब वे अच्छे लोगों के साथ होते हैं तो उनका मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और वे अच्छे बातें देखते हैं। लेकिन बुरे समय में वे नकारात्मक दृष्टिकोण भी हम बुरे समय में अच्छे लोगों के साथ होते हैं, और इसका हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव हो सकता है। बुरी स्थितियों में हम ज्यादा तनावग्रस्त और छिद्रित हो सकते हैं, जिससे हम अच्छे लोगों के साथ भी बुरा अनुभव कर सकते हैं। कोण रखते हैं जिससे सब कुछ बुरा दिखाई देता है। कभी कभी हम बुरे समय में अच्छे लोगों के साथ होते हैं, और इसका हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव हो सकता है। बुरी स्थितियों में हम ज्यादा तनावग्रस्त और छिद्रित हो सकते हैं, जिससे हम अच्छे लोगों के साथ भी बुरा अनुभव कर सकते हैं। व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य भी इस प्रकार के अनुभवों पर प्रभाव डाल सकता है। यदि किसी के पास डिप्रेशन, अंधाधुंध की स्थिति या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो वह अच्छे लोगों के साथ भी बुरा अनुभव कर सकते हैं। व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य भी इस प्रकार के अनुभवों पर प्रभाव डाल सकता है। यदि किसी के पास डिप्रेशन, अंधाधुंध की स्थिति या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो वह अच्छे लोगों के साथ भी बुरा अनुभव कर सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उसे सुनकर आप समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। तो एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था।
उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। तो दोस्तों, अब आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। व्यक्तिगत कर्म और नीति भी बड़ा भूमिका निभाते हैं। हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है और कई बार यह कर्म हमारी नीति को निर्धारित करते हैं। अच्छे लोग भी कभी बुरे परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन वे अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रतिस्थापन कौशल का सहारा लेते हैं। इन सभी कारणों के बावजूद यह जरूरी है कि हम समझें कि हमें खुद को स्वीकार करना है और अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करना है। हमें अच्छे और बुरे व्यक्तिगत गुणों को समझना है और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करना है, ताकि हम समाज में सकारात्मक और सहयोगी रूप से योगदान कर सकें। अंत में हमारे आचरण का निर्णय हम पर है और हमें यह निर्णय सही दिशा में ले जाना हमारे हाथ में होता है। इसलिए हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे अनुभव और दृष्टिकोण कैसे बदल सकते हैं और हमें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कैसे कदम उठाने चाहिए। अच्छे और बुरे लोग दोनों हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन सबका सामान्य से सलामत रहकर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब खुश रहे और स्वस्थ रहे। राधे राधे।